कर दे, लोगों को फौरन राहत पहुंचाई जाए। मेरा असेंबली वाला बयान तैयार है? जी मैडम तैयार है। गुड। बहुत लंबा भाषण तो नहीं लिखा ना? नहीं मैडम, पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शहर में दंगे का डर है, इस मौके पर तुम्हें 3 बयान तैयार करने होंगे। जी मैडम। 3 बयान। पहला बयान इस समय के लिए जब शहर की फिजा बिगड़ रही है, मतलब जब दंगे का खतरा है। इस बयान में मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वे शहर में अमन शांति बनाए रखें। ये जज्बाती तकरीरें होगी जो सुनने वाले के दिलों पर असर करेगी। करीब 5 मिनट का बयान होगा, समझ गए? जी मैडम। गुड। दूसरा बयान हमारे बड़ा घुटने पर दिया जाएगा। हमारे जब मारकाट शुरू हो गई होगी, जगह जगह आपके शुरू उठ रहे होंगे, जख्मियों को अस्पताल भिजवाया जा रहा होगा, ये दूसरा बयान होगा। ये भी करीब 5 मिनट का होना चाहिए। इस बयान में क्या लिखना होगा मैडम? इसमें मुआवजा का जिक्र खास तौर पे किया जाएगा। हर मरने वाले के पीछे 10,000, हर जख्मी के पीछे 300 रुपए। जी मैडम। इस बयान को पहले से तैयार कर लो, क्या मालूम दंगा हो जाने पर मुझे कहीं दौरे पर जाना पड़ जाए। ये तीनों बयान पहले से तैयार हो जाने चाहिए। जी मैडम। तीसरा बयान हमारे जनतंत्र राज्य का मूल्य मान्यताओं के बारे में होगा, हमारे उच्च आदर्शों के बारे में। ये बयान दंगों के बाद दिया जाएगा। इसे लिखने की क्या जरूरत है मैडम? ये तो पहले से लिखा हुआ मौजूद है। होगा, पर इसमें कुछ तथ्य आंकड़े तो जोड़ने ही होंगे। मैं जोड़ दूंगा मैडम। इसमें तो केवल सरकार के ऊंचे इरादों, मनोरथों और उद्देश्य का जिक्र होगा। ये तो आपके हर रोज काम आने वाली चीज है मैडम। ठीक है, ये तीनों बयान पहले से तैयार हो जाए। बाहर लिफाफों पर लाल पेंसिल से साफ साफ लिख देना। बयान नंबर 1 दंगों के पहले, बयान नंबर 2 दंगों के दौरान और बयान नंबर 3 दंगों के बाद। समझ गए? जी मैडम। अब जाओ तीनों बयान तैयार करके मेरे ब्रीफकेस में रख दो। तीनों बयान पहले से तैयार है मैडम। तैयार है? क्या मतलब? ये तुमने कैसे तैयार कर लिए? पिछले मंत्री जी के लिए तैयार किए थे मैडम, आज फाइल खोली तो मिल गए। चलो ठीक है। क्या था? पिछले मंत्री जी के लिए? जी मैडम। वो तो विरोधी पार्टी के मंत्री थे, उनके भाषण का मैं क्या करूंगी? मैडम भाषण में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार जब हुकूमत बदली थी तो नए मंत्री जी अपने से पहले के मंत्रियों की तकरीरों का इस्तेमाल करते थे। क्या मतलब? फिर दंगे तो सारा वक्त चलते रहते मैडम। तुम उनकी भी तकरीरें लिखते थे? आपसे पहले के मंत्री जी की तकरीरें भी तो मैं ही लिखता था मैडम। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आजकल भी किसी दूसरे आदमी के लिए तकरीरें लिख रहे हो। कौन है वो? विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता के लिए? तो मैं अपने प्राइवेट वक्त में लिखता हूँ मैडम। दफ्तर के वक्त में केवल आपकी भाषण लिखता हूँ। उनके लिए क्या लिखते हो? उनके लिए जवाब बयान लिखता हूँ मैडम। आज आपने भाषण दिया, अब कल विपक्ष वाले आपके भाषण में टीका टिप्पणी करेंगे। क्या करेंगे? तो आलोचना मैं लिखता हूँ मैडम। भ्रष्टाचार की बात आता, क्या वो तुमने लिखा था? लिखा तो मैं नहीं था मैडम। उसने मुझे राजनीति में लौट नहीं खुली कहा है। अभी तो मैं लिखता हूँ। हाँ लिखते हो। उल्टा उसके मुंह से तुमने मुझे भ्रष्टाचार की माँ कहवाया, मुझे गाली दिलवाई है। वो तो मैंने अपने प्राइवेट वक्त में दिलवाई है मैडम। क्या फर्क पड़ता है? गाली तो तेरे दिमाग से निकली, मेरे खिलाफ। और नहीं मैडम, ये तो तकरीर को असरदार बनाने के लिए लिखा था। पर मेरे भाषण में तो तू ऐसे विशेषण नहीं जोड़ा करता। मुझे भी किसी को भ्रष्टाचार का पिता कहने का मौका देता तो मैं मान लेती। जवाबी तकरीरों में नोकझोंक की ज्यादा गुंजाइश होती है मैडम। तो तुम मेरे लिए भी जवाबी तकरीरें लिखा करो। अगले चुनावों में लिखूंगा मैडम, यदि आप विपक्ष में हुए तो। तुम्हें लगता है हम अगले चुनाव में हार जाएंगे? नहीं, तो अभी लिखो। मंत्री की अपनी गरिमा होती है मैडम, अपनी पोजीशन होती है। उनके भाषण में वजन होना चाहिए। विपक्ष की तकरीरें तीखी होती हैं, कुछ कुछ हल्की भी। इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है मैडम। आपको उनके स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। उतरता तो तुम हो। मैं तो उतारता हूँ मैडम। नहीं मैडम, आमतौर पर तो टेलीफोन पर ही बात हो जाती है। क्या मतलब? इधर आपका बयान शाह होता है, उधर मुझे टेलीफोन आ जाता है, किसका जवाब देना होगा मैं घर पर ही लिख देता हूँ मैडम। अब तो आदत पड़ गई है, अब तो आपका भाषण लिखते समय ही उसका जवाब भी सूझ जाता है। कभी कभी तो मैं जवाब पहले लिख देता हूँ भाषण। जी किए थे, मैंने इसका भेद किसी को दिया भी नहीं। विपक्ष का नेता तुमने कहा या नहीं? और मैडम विपक्ष का नेता नहीं, विपक्ष के तो दर्जनों नेता है, और विपक्ष भी एक नहीं, विपक्ष भी दर्जनों है। तो तुम दर्जनों के लिए काम करते हो? मैं केवल 3-4 के लिए करता हूँ मैडम। सबके लिए अलग अलग बयान लिखते हो? नहीं मैडम, थोड़ा बहुत अदला बदली कर लेते हैं। एक एक के लिए अलग बयान कौन लिखेगा? ओह, तुम मुझे पागल बना दोगे। एक के मुंह से कहलवाया मैं भ्रष्टाचार की माँ, दूसरे के मुंह से कहलवाया मैं भ्रष्टाचार के मूर्त रूप। ये मैंने नहीं करवाया मैडम। फिर किसके कहलवाया है? वो मेरे बड़े भाई साहब ने मैडम। भाषण लिखते हैं, वो भी लेखक है,
वो भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट है मैडम। इसी के तुमने अपना खानदानी रिश्ता बना रखा है। ऐसे समझ लो मैडम, मेरी बहन भी बयान करती है। हेलो, हाँ कौन? पुलिस कमिश्नर? हाँ कहिए। बयान नहीं मिला? भिजवा रही हूँ, आज शाम तक मिल जाएगा। मैंने सोचा है मैं तीनों बयानों की टेप रिकॉर्ड करवा के आपके पास भेज दूंगी। आप वक्त के मुताबिक उनका इस्तेमाल करें। हाँ, लिफाफों पर सब लिखा होगा। रिजर्व बैंक से मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए भिजवा दिए, जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगे। इससे पब्लिक पर अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, उस आदमी का पता चला या नहीं जो पुल के पास से लापता हो गया था? क्या नहीं पता?